हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फ्राइडे को जब मैं लाइव आया था तो उस दिन आपके बहुत सारे कमेंट थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन भी आपके थे, जिसमें मैंने पूछा था कि आपको वीडियो किस पे चाहिए। तो आपने इंग्लिश पे बताया था, और एयरफोर्स बाई ग्रुप मैथ पे बताया था, और लास्ट डेज में क्या करना चाहिए इस पे बताया था। तो उसी में सबसे पहला जो वीडियो है ये मैं इंग्लिश पे बना रहा हूँ, तो लेके आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले ही बता दूं, अगर अभी तक आपने बेसिक इंग्लिश नहीं पढ़ा है, बेसिक मतलब आपको क्लियर नहीं है, तो 20 दिन के अंदर यार देखो कुछ भी नहीं हो सकता इंग्लिश में, ठीक है। एकदम क्लियर मैं बोल रहा हूँ जो भी है। अगर ये है कि आपने पहले कुछ बहुत पढ़ रखा है तो शायद कुछ हो सकता है, और कुछ हो गया अच्छे नंबर भी अभी भी आ सकते हैं आपके। तो काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई वोकैब के लिए क्या करूं, क्योंकि वोकैब के लिए बहुत ज्यादा डाउट थे। वोकैब के लिए मैं कुछ क्लासेस भी लाया था, और उसके बाद बहुत सारी वोकैब हैं जो भी बच चुकी मतलब बची हुई हैं, उनको मैं पीडीएफ बना के, वैसे जितनी भी वोकैब मैंने स्टार्ट से लेके अभी तक कराई सबकी मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। लगभग 600 से 650 के आसपास वोकैब होंगी, उनको आप तैयार कर सकते हैं। देखो सारी वोकैब तो तैयार नहीं कर पाओगे इतने दिन में, ठीक, लेकिन आपको जो लगे कि इंपॉर्टेंट है वो तैयार कर लेना, या जितनी ज्यादा हो सके उतनी तैयार करने की कोशिश करना। इसमें वोकैब में मतलब सारी चीजें हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेज है, इडियम्स फ्रेजेस हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। आपके साइन और सब है इसमें, तो इससे आप तैयार कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है, ठीक, इनसे बाहर वैसे नहीं आएगा, ये मैं एकदम 100% बोल सकता हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो वोकैब के लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। जो चीज मैंने नोट्स बनाई, अपने नोट्स की ही मैं पीडीएफ वहां पर दूंगा, उसको मतलब उसको क्लियर कर लेना, उसको केवल याद कर लेना, बस उतना आपके लिए सफिशिएंट है। वोकैब की पूरी बात हो गई। अब बात करते हैं ग्रामर में। तो ग्रामर की वैसे आपके सामने एक स्लिप आ रही होगी, देख लीजिएगा। वोकैब अगर आपको क्लियर हो गया तो लगभग 4 से 5 जो आपके नंबर हैं यहाँ से आ जाएंगे। बाकी पैसेज की बात करूं तो पैसेज क्लियर करने के लिए आप उसका बुक रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इनसे पैसेज आपके क्लियर हो सकते हैं। जितने दिन अब बचे हैं तो इतना ना करके आप अगर डायरेक्ट किसी की प्रैक्टिस क्लास देख लेंगे तो वहां से भी आपका पैसेज क्लियर हो जाएगा, ठीक। फिलर और नरेशन, पीक्यूआरएस, स्पोर्टिंग एरर और पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पेलिंग टेस्ट, वॉइस, इनकी अब बात करेंगे। देखो अब काफी सारे लोग ये होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की, वो सोचेंगे कि किसी की मैराथन क्लास चल रही है तो मैराथन क्लास ले लें तो मैं उससे पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले बता दूं, अगर पहले की मेहनत है आपकी तब तो आपके लिए मैराथन क्लास सही है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपका बेसिक क्लियर है, देखो मैराथन क्लास किस लिए होती है सबसे पहले ये बताऊं। देखो मैराथन क्लास केवल उनके लिए है जिनका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आकर लगभग 5-6 घंटे में पूरा अपना कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लें, उनके लिए है मैराथन क्लास। अब आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा तो आप रिवीजन क्या करोगे। तो 6 घंटे वहां देने से अच्छा है कि अगर 6 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे दें रेगुलर जैसे चल रही थी, तो आप नरेशन और एक्टिव पैसिव दो आराम से कर सकते हैं, ठीक। मतलब नरेशन और वॉइस आराम से हो जाएगा 6 घंटे के अंदर, अगर आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है, ठीक। तो उस पर फोकस ना करो कि अब मतलब मैराथन क्लास में जाएं। कभी कभी क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा मैराथन क्लास के चक्कर में। अब काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो, अभी तो मैं मना कर रहा हूं कि मैराथन क्लास मत देखना, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो मैराथन क्लास लेंगे और उसके बाद पेपर दे के आएंगे, बोलेंगे कि सेम क्वेश्चन वैसा ही आ गए। तो देखो जिसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, अगर आप क्लास में जाओगे भी तो केवल टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन वहां से आ भी गए तो आपके लिए करना थोड़ा मतलब टफ होगा। अभी क्या है, मतलब जितना भी हो सके चीजों को क्लियर करने में फोकस करो। जितने टॉपिक हैं क्लियर, अगर आपने पूरे टॉपिक पढ़ रखे हैं, जब आप पेपर देने जाएंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। कभी कभी क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन गलत जाते हैं, वो इसीलिए गलत होता है क्योंकि आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको पूरा तैयार है। तो इसीलिए जिस तरीके से बता रहा हूं, देखो ऐसा तो है नहीं अगर आपको उसमें सारे टॉपिक बताऊंगा, कुछ तो आपको पहले से क्लियर होंगे, कुछ आपको करना होगा। जैसे मैं बात करूं वॉइस, आपने 9th 10th 12th पूरा किया हुआ है तो आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही है। नरेशन हमने पहले भी पढ़ा है। इनको अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो 6 घंटे से ऊपर नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 6 घंटे बता रहा हूँ, ठीक, आराम से पूरा कवर कर लोगे। बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, ठीक। पीक्यूआरएस इनकी तो केवल प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस से ही काफी कुछ हो जाएगा। और बाकी मैंने बता ही दिया क्या क्या आना है, नरेशन, पीक्यूआरएस, स्पॉटिंग एरर, इसकी भी आपको मतलब रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना बस। इनकी लास्ट टाइम पे बेसिक पूरा नहीं हो पाएगा आपसे। तो स्पेलिंग टेस्ट वगैरह तो आप जब रीडिंग वीडिंग करेंगे उससे भी सही हो जाएगा। बाकी आपने अगर इंग्लिश पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, बाकी अब अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे ही करते रहना। जैसे मैंने वर्ड में वोकैब का तो बता दिया, 600 वर्ड मीनिंग है, केवल उसको तैयार कर लेना। फिलर और जैसे आप मान लो कि प्रीपोजिशन है, ठीक,
प्रीपोजिशन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तैयार करने में। उसको कैसे करते हो, जो टॉपिक ना आए केवल उसी पे फोकस करो, जो आपको आता है उसके रिवीजन पे फोकस कर सकते हो। लेकिन जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप क्या करो, एक कॉपी लो। कॉपी क्या है, जैसे पेज है, ठीक, एक पूरा पेज आप फाड़ लिया, ठीक, उसमें हैंड डाल दिया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के जितने भी रूल हैं वो एक साथ लिख लो और उनको रटना स्टार्ट कर दो। अब समझने का टाइम नहीं है, अब सीधे रटने का टाइम है। तो एक सिस्टमेटिक वे में मैंने इंग्लिश का पूरा बताया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट टाइम पे इधर उधर ज्यादा मत भगना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर चीज देखोगे। जितनी चीजें आपने पढ़ रखी, अपनी अगर नोट्स बनाई है तो नोट्स को प्रॉपर बार बार रिवीजन करते रहो, ठीक, क्योंकि जो भी टीचर कराता है वो अपना बेस्ट देता है। नोट्स को बार बार पढ़ोगे, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नई चीजों को पढ़ने से बचना। अभी लगभग 7-8 दिन है, 10 दिन है, उसी के बीच सब कवर कर लो। उसके बाद नई चीजों से पढ़ने से बचना। अब काफी सारे लोग वो हैं जिनका तैयार ही नहीं है, तो भाई आपको उसके एक दिन पहले तक नई चीज पढ़ के जाना, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि सभी को नए चीजें को पढ़ने से बचना है। जिनको बिल्कुल नहीं तैयार है तो भाई एकदम नया पढ़ते रहो, ठीक, क्योंकि आपको वहां पर पेपर दे के आना है, आपको रिस्क नहीं लेना है। बाकी जिनको पहले से तैयार है वो अगर रिवीजन फोकस करेंगे उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो, मैंने 60 डेज पहले भी आपको ये चीज बताई थी कि अगर मैंने जो 60 डेज की जब मैं स्ट्रेटजी लेके आया था तभी मैंने आपको बताया था कि आपको पहले से मॉक देना है। जो लोग मॉक दे रहे हैं उनको रिजल्ट अब दिख रहा होगा, ठीक। तो बस अभी भी आपके पास जितना टाइम है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई को दो। इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको बताया जिस तरीके से कर सकते हो। बाकी यार देखो, कोई शॉर्टकट नहीं है इंग्लिश का, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको टॉपिक बता दूं या मतलब एग्जैक्ट बता दूं कि यही आएगा तो फिर वही आए, किसी को भी ये नहीं पता होता। लेकिन फिर भी मैंने मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी चीजें हो सकती थी, सब टॉपिक थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन इन्हीं से देखने को मिलेगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो बस इसी पे बार बार प्रैक्टिस करते रहो, बार बार इनका रिविजन करते रहो। और मैंने ऐसे बताया कि जैसे नरेशन किसी को करना, नरेशन हेडिंग डालो, ठीक, 1-2 पेज में पूरा नरेशन खत्म, सारे रूल लिख डालो, उसका रिवीजन कर लो। रूल लिखने के बाद 1-2 क्लास कर लो, बस इससे आपका नरेशन कंप्लीट। इस तरीके से वॉइस कंप्लीट, फिलर, हर चीज ऐसा ही करो। अब अगर रूल या कॉन्सेप्ट, जैसे कि नाउन के रूल हो गए, सारे रूल पढ़ने के आपके पास अब टाइम नहीं है, उस पर ज्यादा टाइम मतलब उस पर टाइम मत देना, क्योंकि कंफर्म ही नहीं होता कौन सा रूल आएगा। जो इंपॉर्टेंट रूल है उन रूल्स को याद कर लो, बस यही चीज अब कर सकते हो आप। सबसे मेन चीज अभी अगर इस टाइम पे है तो अपने आप को एकदम शांत रखिएगा, इधर उधर भटकने की कोशिश मत कीजिए। मतलब ये नहीं कि हर एक टीचर का आप वीडियो देख रहे हैं उसमें केवल टाइम वेस्ट है, इसलिए अपने दिमाग को सही जगह पे यूज करिए, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है इसमें आपको सबसे ज्यादा अपनी पढ़ाई फोकस करना है, फोन से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें और अदर लोग साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली जो वीडियो है वो मैथ पे लेके आऊंगा, बाकी मैथ पे या फिर जो आपके लास्ट डेज में क्या करना चाहिए इस पे लेके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।